हेलो एवरीवन। एसएससी की क्वेश्चनों की सीरीज में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 40 किलोमीटर डिस्टेंस, एक 40 किलोमीटर की दूरी में ए टैक्स 2 आवर और 30 मिनट मोर देन बी। ए जो है ना वो 2 घंटे और वो 30 मिनट अधिक लेता है बी से। इफ़ ए डबल हिच स्पीड, अगर ए अपनी जो चाल है, जो स्पीड है, अगर उसको डबल कर दे, देन फिर ए टैक्स 1 आवर लेस देन बी, फिर ए 1 घंटा कम लेता है किससे, बी से। इन दैट, इसमें, इन दैट डिस्टेंस, इस दूरी में, हाउ मच टाइम ए टैक्स, तो इसी 40 किलोमीटर की दूरी में ए कितना टाइम लेगा इस दूरी को तय करने में। तो लेट ए एंड बी, हमने माना कि ए और बी की जो स्पीड है वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है और वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ए 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक्स की स्पीड से तय करेगा तो इतना टाइम लेगा, वो इक्वल होगा। और वाई 40 किलोमीटर की दूरी बी वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करे और 2 घंटे 30 मिनट अधिक ले, तो 2 घंटे 30 मिनट को मैं 5/2 लिख सकता हूँ और इसमें ऐड कर सकता हूँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए और बी का टाइम इक्वल हो जाएगा। इसी में अगर ए अपनी स्पीड को अगर डबल करे तो वह बाई 40 किलोमीटर की दूरी को वो 2x की स्पीड से तय करेगा तो इतना टाइम लेगा। वह इक्वल होगा बाई 40 किलोमीटर की दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर b तय करे तो ए 1 घंटे कम लेता है, इससे b से लेता है। तो ये दो इक्वेशन निकल कर आएगी। अगर इन इक्वेशन को मैं हल करूं तो मैं यहाँ भी माइनस लगा दूं, यहाँ भी माइनस कर दूं और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं 40/x में से माइनस करूँ 40/2x को तो वो इक्वल होगा 7/2 के, क्योंकि 5/2 और 1 ऐड हो जाएगा तो 7/2 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आगे अगर मैं 40, अगर मैं इधर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नीचे जो बेस का रेशो वो इक्वल हो जाएगा। तो 2x तो एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 80 में से अगर 40 जाएंगे तो 40 रह जाएगा और इक्वल में 7/2 चल ही रहा है। तो इस प्रकार से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 40/7 आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x की स्पीड 40/7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर टाइम टेकन बाई ए चाहिए तो टोटल दूरी कितनी थी, 40 थी। अगर हम इसमें स्पीड का भाग दे दूं तो 7 टाइम निकल कर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, ए बी सी को ट्रायंगल है, इसमें ये वाला कोण 46 दे रखा है और ये कोण 60 दे रखा है और हमें एक्स को फाइंड आउट करना है, जबकि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो हमें एक्स एंगल फाइंड आउट करना है। तो वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि ये जो दो एंगल है, इंटीरियर एंगल सम होता है बाह्य एंगल का सम के। तो इंटीरियर एंगल का जो अपोजिट का जो सम है वो बाह्य कोण के बराबर होगा, ये 60 + x होगा। अगर ये कोण अगर 60 + x है और एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए कोणों का मान 180 डिग्री होता है, एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये 46 है, ये 90 है, ये 46 है, ये 90 है, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 136 हो जाएंगे। अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल का मान 136 है तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा वो कितना होगा, 44 डिग्री होगा। और एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 60 + x + 44 इक्वल होगा 180 के। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 180 में से 60 + 44 को ऐड करने पर 104 आएंगे। 104 में 180 में से अगर मैं 104 को अगर माइनस करूँ तो 76 बचा रह जाएगा। यही तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 76 डिग्री।
इसी में जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 20% और 15% की इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो इक्विवेलेंट यानी समतुल्य जो भट्टा होगा वो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। अगर मैं 5 पर 1 की छूट देता हूँ, मतलब वस्तु को 4 में बेच रहा हूँ, अगर MRP 5 है तो वस्तु को 4 में बेच रहा हूँ। उसी प्रकार 15% की फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 3/20। अगर मैं 20 पर अगर 3 की छूट दे रहा हूँ तो वस्तु को 17 में बेच रहा हूँ, तो MRP को मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाएगा और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करने पर 68 आ जाएगा। अगर मैं 100 में से 68 को अगर माइनस करूँ तो 32 रह जाएगा। तो मैंने 32 का डिस्काउंट दिया किस पे, 100 पे दिया, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 32% निकल के आएगा। इसी का सेकंड मेथड होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसको सोल्व करने पर ये सेकंड मेथड हो जाएगा। इसी प्रकार हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। इसी में जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो बोल रहा है x प्लस 1/x अगर इक्वल दे रखा है 4 के, तो फाइंड आउट करो कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो वी नाउ दैट हम जानते हैं कि ऐसे प्रकार के सवाल को हल करने के लिए जो संख्या दे रखी है उसका क्यूब कर लेते हैं और उसका 3 टाइम्स इसमें से माइनस कर देते हैं, तो वह 52 के इक्वल आ जाएगा। यही हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होगी। तो प्लीज़ एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके एवरीवन, थैंक यू।